बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप और उसकी फर्दर टाइप्स को हमने देखा था और ये क्वेश्चन जो था मैंने बताया था कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आज हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑपरेटर्स इन सी। सी लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी 5 to 6 टाइप्स हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप ऑपरेटर की डेफिनेशन देखें तो ऑपरेटर आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। ओके, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। सी लैंग्वेज इज इक्विप्ड विद a rich set of ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर एंड मैनी अदर। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपल ऑपरेटर होते हैं जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लास्ट जो है इसको हम कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का काम बेसिकली आपको रिमाइंडर देना है। मॉडुलस बेसिकली आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज आपने 8 डिवाइडेड बाई 2 किया, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो रिमाइंडर 0। इसी तरह लेट्स सपोज आपने 9 डिवाइडेड बाई 2 किया तो रिमाइंडर 1। तो ये जो मॉडुलस है ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, ये आपने याद रखना है क्योंकि अक्सर MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कोई नंबर दिए होंगे दो, बीच में ये सिंबल होगा और पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो बेसिकली ये रिमाइंडर आपको, ये मॉडुलस आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। सेकंड जो है उसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, सिंपल इज दैट। 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो कि वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सिंपल है। थर्ड जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन 2 or more रिलेशनल एक्सप्रेशन टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशन। इसको समझने की जरूरत है कि लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं और फिर एक कंपाउंड एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल आगे है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। एंड को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, आर को इस सिंबल से और नॉट को इस सिंबल से। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो अभी हमने बताया कि रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 or more than 2 relational expression are used to construct a compound expression. Let's suppose पहली एक्सप्रेशन क्या है, सैलरी लेस देन 1000 एंड स्टेटस इज इक्वल टू मेल। यानी ये भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है और ये भी रिलेशनल ऑपरेटर। 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर जब यूज होते हैं तो उनको कंबाइन करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर से, जिससे एक कंपाउंड एक्सप्रेशन बन जाती है। आई होप को ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि सैलरी लेस देन 1000 एंड स्टेटस इज इक्वल टू मेल। तो ये बेसिकली 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को हमने कंबाइन किया है थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर एंड। फोर्थ ऑपरेटर है, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की सी लैंग्वेज के अंदर जो वैल्यू है या जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी आप सी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं उसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर की रोल प्ले करता है। बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल सिंबल से, और इसका काम क्या होता है कि राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो असाइन कर देता है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। जिस तरह एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेट्स सपोज हाइट की वैल्यू 5 है और विड्थ की वैल्यू 4 है। 5 times 4 20। अब ये जो इक्वल है ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये क्या करता है, 20 जो वैल्यू बनी है इस राइट साइड पे वो असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को,
और ये वेरिएबल एरिया है। इट मीन्स कि अब एरिया की जो वैल्यू होगी वो 20 होगी। द वैल्यू टू द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज असाइंड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ++। बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड की वैल्यू एक एक इंक्रीज करता जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ++। फॉर एग्जाम्पल काउंट ++। लेट्स सपोज काउंट की वैल्यू 5 है। काउंट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, तो जब हम ++ करेंगे तो उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। इस तरह जब दोबारा हम इसको काउंट ++ करेंगे तो उसकी वैल्यू 7। इस तरह एक एक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। बेसिकली काउंट ++ जो है वो इस एक्सप्रेशन की इक्वल है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। काउंट ++ लिखें या यूं लिखें, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, यानी एक एक वैल्यू काउंट में इंक्रीज करते जाएं। बिल्कुल इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो ++, डिक्रीमेंट होगा तो माइनस। उसका काम ये होता है कि ये एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीमेंट बेसिकली एक वैल्यू को डिक्रीज करेगा। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और दूसरे को कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? व्हेन ++ precedes its operand it is called prefix increment। बेसिकली यहाँ पे ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के साथ हम ऑपरेटर लगाते हैं उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। व्हेन ++ precedes its operand, जब ये ऑपरेटर वेरिएबल से पहले आएगा, प्री का मतलब होता है पहले, जब ये ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आएगा तो उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और जब ये ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आएगा तो उसको हम कहेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। जिस तरह ये है काउंट ++, तो ये बेसिकली पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, क्योंकि जो ऑपरेटर है या जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से बाद में आ रहा है। अब इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जब ऑपरेटर पहले आता है, ऑपरेंड बाद में आता है, तो जब ऑपरेटर पहले आ जाता है तो वो वैल्यू को एट उसी टाइम पे वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। लेट्स सपोज उसने एग्जांपल दिया j इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 10, और दूसरी स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू ++j। अब यहाँ पे होगा ये कि j की ओरिजिनल वैल्यू 10 है और यहाँ पे उसने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगाया हुआ है ++j, तो ये पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा और फिर i को असाइन करेगा। तो अब ++j इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी और 11 फिर वो i को असाइन कर देगा। तो इट मीन्स कि i की वैल्यू अब 11 हो जाएगी। ये जो नीचे लाइंस लिखी हुई हैं बेसिकली इसमें उसने ये चीज़ डिस्क्राइब की है। जबकि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम एग्जांपल है, j इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू j++। तो पोस्ट फिक्स में वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाके वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बल्कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाके वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा। तो इट मीन्स j इज इक्वल टू 10 और i इज इक्वल टू j++। तो j की जो वैल्यू 10 है वो i को असाइन हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में जाके j की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो इट मीन्स i की वैल्यू भी 10 होगी, नेक्स्ट स्टेप में जाके j की वैल्यू 11 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह उसने डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में एग्जांपल दी हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये भी एक एग्जांपल है जो कि अभी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की देखी है, ये बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम एक एक वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक से ज्यादा वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। आई होप कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस क्लियर होगा।
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक एक वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जबकि अगर हमने एक से ज्यादा वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल जे है और हम चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू 5 वैल्यूज की इंक्रीज होती जाए, तो हम लिखेंगे जे प्लस इक्वल 5। ये इसके लिखने का तरीका है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू 3 इंक्रीज हो तो हम लिखेंगे जे प्लस इक्वल 3। नीचे उसने एग्जाम्पल दी है कि जनाब जे इज इक्वल टू 10, जे मल्टीप्लाई इक्वल 5, यानी जो भी रिजल्ट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करते जाएं। ओके, तो जब एक दफा जब ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी तो जे की वैल्यू 50 हो जाएगी। यहां पे क्या है कि जो भी जे की वैल्यू उसको 5 से डिवाइड करते जाए, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका पर्पज है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस ही यही है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक एक वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जबकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एक से ज्यादा वैल्यू को जब इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। थैंक्स।